बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा। विंटर स्पेशल डिज़र्ट है और हर घर में यकीनन डेली खाना पसंद की जाती है। अगर कोई बनाए तो बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस ही तैयार हुई थी। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ टिप्स और चीज़ें मैंने आपको बतानी है, वो आपको वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का पता चल जाएगा। ये तकरीबन 750 ग्राम के करीब मेरे पास गाजरें हैं और आप इसको 1 kg में भी बना सकते हैं। कम या ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कीजिएगा। चलें जी, इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और आप चाहें तो इसको ऐसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर प्रेशर से जो है थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। इसमें हमने हाफ़ गिलास पानी डाला है और ये है थोड़ा सा घी। ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसको हम लीड लगा देंगे। इसके बाद लीड लगाने के बाद जो है हमने इसको पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब आप देखेंगे कि इसकी कंडीशन ये हो चुकी है और विसल आने के बाद 5 मिनट प्रेशर देने के बाद ये अच्छे से गल चुके हैं, तब हमने इसको मैश कर लेना है एक मैशर की मदद से। बहुत ही अच्छा सा कलर और फ्लेवर होता है और बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक होती है और इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है। सर्दियों में बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छा हम घर पे बना सकते हैं और इसी तरीके से इसमें बहुत ही कम वक्त लगता है और जल्दी से हमारा जो गाजर का हलवा है तैयार हो जाता है। इसमें आप खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे खोया तैयार कर सकते हैं या इसके साथ आप दूध भी डाल सकते हैं और इसको साथ ही में पका सकते हैं। लेकिन बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सा है। तो वीडियो के साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें और देखें कि ये किस तरह से इतना शानदार सा हमारा हलवा घर पे तैयार हो गया है। तो ये देखें, इसी तरह से हमने इसको मैश करने के बाद थोड़ी देर पका लिया है और ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और घी में इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा हमने पका के रख देना है। इसको मैश अच्छे से करना है ताकि इसमें कोई भी गाजरें साबुत वगैरह ना हो। एक पैन में मैंने दूध शामिल किए हैं। 1 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें हमने बनाना है इसका खोया। तो चलें जी, इसको देखें आप, थोड़ा सा दूध जो है आधा रह गया है क्वांटिटी में। बॉयल होने के बाद 15 से 20 मिनट लगे थे इसको खोया बनने में। तो चलें जी, इसमें जो मैंने मेन चीज़ ऐड करनी है वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर आपके पास कोई भी कंपनी का या घर पे जो हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार से हम लेके आते हैं ना मिठाइयों में जो यूज़ होता है वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तकरीबन 4 चम्मच भर के बड़े टेबल स्पून वो डाल दिए हैं और इसको अच्छे से पकाया। इससे जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला। तो आप देखें ये कितना गाढ़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसकी लुक क्या है। थोड़ा सा मज़ीद इसको गाढ़ा होने देंगे और इसके बाद हमने इसमें गाजर का जो हमने पल्प तैयार करके रखा हुआ है बॉयल करके वो इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त हमारे हलवे का टेस्ट होगा। जब आप इसको बनाएंगे ना तब आपको इसका अंदाज़ा होगा। गाजरों में भी थोड़ी सी मिठास होती है और मैंने इसमें 4 टेबल स्पून चीनी डाली है। चीनी आप चेक करके डालिएगा, जितना आपका टेस्ट हो, फ्लेवर आप पसंद करते हो मीठा उतना डालें क्वांटिटी के मुताबिक। तो चेक कर लीजिएगा जब आप इसी स्टेज पे आए ना, जब आप मिक्स इसको कर लें, आप इसको थोड़ा सा चेक कर लें। जब आपको मीठा पसंद आए उसी पे आप स्टॉप कर दें, वरना आप इसमें थोड़ी सी चीनी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, इसे जो है हमने अच्छे से मिक्स किया है। फ्लेम इसके नीचे मैंने मीडियम रखी हुई है ताकि जल्दी जल्दी भी ये ड्राई ना हो और इसका अच्छा सा पका हुआ जायका है। तो काफ़ी टाइम पकाने के बाद आप देखें फिर भी इसकी भुनाई, ऐसे समझें भुनाई हो रही है। घी में थोड़ी सी चिकनाई थी और जो हमने डाला था पहले, और इसके बाद हमने इसमें जो मलाई वगैरह वाला दूध डाला है ना उससे भी ऑयल निकला है। तो इसमें ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्योंकि मैंने फ़्रेश दूध डाला था जब हमने खोया बनाया था। आप भी इसी तरह से घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। बहुत ही कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा 4 लोगों के लिए बन गया था। तो बाज़ार से भी इसका टेस्ट कहीं ज़्यादा बेहतर था। तो चलें जी, हम आपको इसलिए तो सिखाते हैं कि अगर आप बाहर से चीज़ें नहीं मंगवा सकते, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, तो आप इसको ईज़िली घर पे बनाएं और बच्चों को दें। ये हेल्दी भी होता है, हमारे सामने बनता है और फ्रेश भी होता है। इसको ये देखें पका लिया और अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं इसकी बुनाई कितनी की है।
और इसमें ये देखें वाइट जो खोए के डॉट्स हैं वो भी लुक कितनी अच्छी दे रहे हैं। टेस्ट भी इसका इतना ही ज़्यादा अच्छा था। चलें जी इसको इसकी प्लेटिंग करते हैं और गार्निशिंग करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेट में जो है हलवे को सर्व किया और इसके साथ ही मेरे पास था कुछ खोया और नट्स जो मैंने इसे ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ किया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि खोए का इस्तेमाल इसमें पहले से हो चुका है। अगर आप इसको मज़ीद ज़्यादा टेस्टी और लुक वाइज मेहमानों के सामने रखना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा खोया मज़ीद बचा के रख लें, या बाज़ार से मंगवाया हुआ हो आपके पास तो वो आप इस तरह से ऊपर से रख सकते हैं या सेंटर में रख सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे था तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे फैला के रख दिया। मेरे बच्चे खाते हैं तो उनको जो है ना इस तरह से अगर चीज़ें सेट करके और अच्छी सी खूबसूरत सी बना के दी जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और वीडियो को पूरा देखा करें, अपनों के साथ इसको शेयर लाजमी किया करें और मेहनत करते हैं ताकि आप हमें फीडबैक दें। थोड़े से पिस्ता थे कट किए हुए वो भी सेंटर में ऐड किए हैं। आपके पास बादाम हो या सिल्वर पेपर हो वो भी डाल सकते हैं इस पर। तो चलें जी मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो ये देखें जी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें ताकि आपको पता चले कि हमने किस हद तक मेहनत की है और आपको लोगों के लिए कितनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो खाने में इसका टेस्ट तो बहुत लाजवाब था। तो चलें जी मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।